जयपुर आकर एक खास एहसास हो रहा है। इंडिया यूएस फोरम में आप सबको संबोधित करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। यहाँ मौजूद सभी बिजनेस लीडर्स, डिसीजन मेकर्स और हमारी युवा छात्रों का धन्यवाद, और यूएस एम्बेसी की शानदार टीम को भी, जो लगातार हमारे देश और रिश्तों को मजबूत करने में जुटी है। भारत और अमेरिका का रिश्ता बेहद गहरा है और हम इस पर गर्व करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी उन पहले नेताओं में से थे जिन्हें प्रेसिडेंट ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया था। और जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप को अपने देश से प्यार है, उसी तरह पीएम मोदी भी अपने देश और लोगों के लिए पूरी निष्ठा से काम करते हैं। ये मेरा भारत का पहला दौरा है और मैं बहुत आभारी हूँ प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों का, जिन्होंने दिल से स्वागत किया। ये मेरी पत्नी के माता पिता की जन्मभूमि है और वो खुद भी यहीं की हैं। सामने बैठी हैं उषा। भारत में तो लगता है कि वो मुझसे भी बड़ी सेलिब्रिटी हैं। मैं अपने परिवार के साथ अक्षरधाम मंदिर गया और बीती रात पीएम मोदी ने मुझे, उषा को और हमारे तीनों बच्चों को अपने घर बुलाया, जो बहुत ही आत्मीय अनुभव था। भारत की संस्कृति, इसकी विरासत और इसके भविष्य की जो दिशा है, वो वाकई प्रेरणादायक है। कई देशों में जहां भविष्य को लेकर डर और संदेह होता है, वहीं भारत में एक ऊर्जा है, एक जोश है, कुछ नया गढ़ने का जुनून है। दुर्भाग्य से पश्चिमी देशों में कई लीडर्स भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि मानवता एक गलत फैसले से तबाह हो जाएगी। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप इस सोच को नहीं मानते। वो अमेरिका को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं और भारत को भी। और यही वजह है कि हम साझेदारी के लिए यहाँ हैं। हम ये नहीं कहने आए हैं कि सब कुछ हमारे जैसे करो, बल्कि हम यहाँ दोस्त बनकर आए हैं, बराबरी के साझेदार बनकर। पहले की अमेरिकी सरकारें भारत को लेबर का सोर्स मानती थीं और साथ ही प्रधानमंत्री की सरकार की आलोचना भी करती थीं, जबकि वो दुनिया की सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक सरकारों में से एक है। उनके अप्रूवल रेटिंग्स तो ऐसे हैं कि मैं खुद जल जाऊं। मेरे अपने देश की भी एक कहानी है। ओहियो स्टेट में मेरा शहर मिडिल टाउन। मेरा परिवार मेहनतकश वर्ग से है, जहां मेरे दादाजी स्टील मिल में काम करते थे। उन्होंने ही सिखाया कि मेहनत, ईमानदारी और अपने देश से प्यार करना चाहिए। पर अफसोस, जैसे जैसे देश बदल रहा है, हमारे लीडर्स ने मैन्युफैक्चरिंग की अहमियत को नजरअंदाज कर दिया है। फैक्ट्रियां बंद हुई, नौकरियां चली गईं और अमेरिका की मिडिल टाउन जैसे शहर अपनी पहचान खो बैठे। लेकिन अब हम जाग चुके हैं और अब हम अपने अतीत को सम्मान देते हुए भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमेशा इस बात को समझा है, चाहे फेयर ट्रेड डील्स हो या अमेरिका की प्रोडक्टिव इंडस्ट्री को बचाना। और आज मैं यहाँ एक साफ संदेश लेकर आया हूँ। हम ऐसे पार्टनर्स चाहते हैं जो अपने वर्कर्स का सम्मान करते हैं, जो सस्ते में काम करवाने की होड़ में नहीं लगे हैं, बल्कि मजदूरों की मेहनत की कद्र करते हैं। भारत हमारे लिए एक ऐसा ही दोस्त है, एक ऐसा दोस्त जो गर्व से अपनी पहचान बनाए रखता है और दुनिया में आगे बढ़ने का सपना देखता है। प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है कि इस दशक के अंत तक हमारे व्यापारिक रिश्ते 500 अरब डॉलर तक पहुंचे, और इस दिशा में दोनों देश काम कर रहे हैं। बीती रात हमारी बैठक में इस दिशा में काफी प्रगति हुई और मैं ये घोषणा करते हुए बेहद उत्साहित हूं कि अमेरिका और भारत ने ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए आधिकारिक तौर पर टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप दे दिया है।